कमेंट सब करला, लाइवो में, वीडियो में, फोनो करे सब तब पूछे गुड़िया गोरखपुरिया लगे लिखा। तो भैया लोगन हम आप बता देते सच्चाई कि गुड़िया जौन है एक तरफ से बिटिया एक तरफ से पतो ही है। अब पूछा कहीं हम उनका कुछ है नहीं, लेकिन दिल के रिश्ता कहाला सब रिश्ता सबसे बड़ा मजबूत होला। जितना अपने ना आला ना उतना पराया। तो गुड़िया हमके मम्मी बोलेली, हमारे निरहू के बोलेली पापा। तो एक तरह से हम भैली मम्मी पापा और लक्ष्मण भी बोलेला मम्मी पापा। तो एक तरह से भैली सास ससुर। तो यह है रिश्ता। दोस्तों कुल मिला जिला के कुछ नहीं, बस खाली दिल का रिश्ता और कोई बात नहीं है। जब लक्ष्मण का एक बार पैर टूटा था, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत थी, मतलब जब भी उसको दिक्कत हुई है वो हम लोगों को याद किया तो हम लोग खड़े हो गए, उसका सपोर्ट किए हैं और कोई बात नहीं है। और ज़्यादा हम लोगों के साथ हो रहा है और ज़्यादा साथ में रहने से, ज़्यादा वीडियो बनाने से लोगों को यही लगता है इन लोगों के बीच में कोई रिश्ता है। फिलहाल आजकल कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान, खून के रिश्ते से बड़ा आजकल दिल का रिश्ता हो जाता है। तो दोस्तों आप मेन पॉइंट पे आते हैं। गुड़िया गोरखपुरिया किसी तरह बेचारी अपना घर बनवा रही थी, क्योंकि उन लोगों के पास दोस्तों उनका चैनल एकदम बैठ गया। इतना पैसा नहीं आता है कि जैसे अमरनाथ, राजा रात, गोरखपुरिया भौजी की तरह वो लोग हाई फाई बहुत बड़ा मकान बनवा सकें। अपना छोटा सा घर वो लोग बनवा रहे थे, वो भी पुराने ईंटें जो थे, पुराना ईंटा था, उसी ईंटा को साफ उफ करके वो लोग बेचारे अपना घर बनवा रहे थे। और सब लोग कहते भी थे कि लक्ष्मण का घर कब बनेगा। तो अब वो लोग पुराना ईंटा जो था उसी को उजाड़ के फिर से उसी को जोड़ रहे थे, नए तरीके से थोड़ा मॉडलिंग में अपना घर बनवा रहा था। और उसके पास मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं था। तो हमारे आपके जैसे जो भी यूट्यूबर भाई लोग थे, जो यूट्यूबर ये राजगीर का काम जानते थे, जो थोड़ा बहुत उसका हेल्प करते थे, वो यूट्यूबर जाके उसके यहाँ बेचारे के यहाँ उसकी मदद कर रहे हैं, फ्री में उसका काम कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि गैर काम आ जाता है, लेकिन अपने ही धोखा देते हैं। तो गैर लोग आकर के मदद कर रहे हैं, जिनसे कोई रिश्ता नहीं है लक्ष्मण का, वो लोग आकर के लक्ष्मण की मदद कर रहे हैं। लेकिन जिनसे लक्ष्मण का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, जो अगल बगल मतलब एक माँ का दूध पी के जो लोग पैदा हुए, एक खानदान के जो लोग हैं, वही आज लक्ष्मण को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। खुद उसके चाचा, उसके भाई पर्दार लक्ष्मण का विरोध कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि चलो कैसे भी लक्ष्मण सुधर रहा है, कम से कम अपना घर तो बनवा रहा है। कैसे भी उसका दिमाग के ट्यूबलाइट खुल गया, जल गया कि अपना घर बनवाने की कोशिश कर रहा है। अब उसी में विवाद, झगड़ा, मार पीट कि इसका घर बनने नहीं देंगे। लोग तो ऐसे चाह रहे थे कि आगे तक ना बढ़े चैनल के माध्यम से, वो तो बेचारा पीछे हो ही गया। अब घर भी बनने के लिए नहीं राजी हैं लोग कि कैसे घर बनवा रहे हैं। दोस्तों देखिए उसका घर बन रहा था, उसके भाई पटदार था, अगर 1 इंच 1 बित्ता अगर कम ज़्यादा था तो उसको और भी तरीका था सुलझाने का, बातचीत करके सुलझाया जा सकता था। लेकिन ये लोग डायरेक्ट गाली गलौज पे उतारू हो गए, मारपीट पे उतारू हो गए, मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लक्ष्मण के घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो 2-4 लोगों का मुकाबला कर सके, या तो उसके घर में मर्द है या नहीं, समझिए वही एक लक्ष्मण है। एक लक्ष्मण, उसके शरीर में कितनी जान है, उसके बाप की हालत आप लोग जानते हैं क्या है, उसका एक छोटा भाई है और उस उधर जो है अच्छे खासे हट्ठे कट्ठे मर्द लोग हैं। तो बताइए लक्ष्मण उन लोगों से कैसे निपटेगा, आप ही लोग बताइए। और यूट्यूबर जो लोग गए हैं बेचारे, वो लोग भी बिना मतलब के गाली, समझदार है कि सुन के रह जा रहे हैं। उन लोगों को इतनी तमीज नहीं कि मेहमान कहते हैं कि अगर पटीदार में जो होते 2 भाई पटीदार, 4 पटीदार होते हैं, अगर किसी के घर कोई भी मेहमान आता तो घर में भली दुश्मनी होती है, लेकिन कभी मेहमान के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अगर एक घर में ताला लगा होता है, दूसरे घर मेहमान को पानी पिला के विदा कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग मेहमानों की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बताइए वो लोग समझदार है कि गए नहीं, अपना रुके हैं, काम कर रहे हैं। इन लोगों को इतना नहीं समझ में है कि जो बेगाने हैं, जो गैर हैं, जिनसे लक्ष्मण का कुछ नहीं लेना देना है, वो लोग आकर के लक्ष्मण की मदद कर रहे हैं। और जो लक्ष्मण के सगे हैं वो लक्ष्मण के साथ लक्ष्मण का साथ नहीं दे रहे हैं, लक्ष्मण का बल्कि घर बनने से रोक रहे हैं। अभी इसी बात पे पुलिस होगा, थाना पुलिस होगा, जेल जाएंगे, इधर से उधर से, मतलब किसी भी तरह से उन लोगों का यही मकसद है कि लक्ष्मण के घर को बनने से रोका जाए और लक्ष्मण का घर ना बन पाए। और दोस्तों जानते हैं मेन ये पैसा, अब लक्ष्मण पैसा देना बंद कर दिया है। अब लक्ष्मण उतना लुटवाता नहीं है। अब लक्ष्मण इसीलिए बेकार है क्योंकि अपना घर बनवा रहे हैं। तो देखिए पटीदार लोग ऐसे कम होंगे, चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, लेकिन नहीं, बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि लक्ष्मण जैसा था भिखमंगा ही बन के रहे, उसी में भलाई है। यही लोग पटीदार चाह रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण कब अच्छा था, जब यूट्यूब का पैसा आता था उसका, उस पैसे को ना अपनी मम्मी को देता था ना अपनी औरत को देता, उसी पैसे से बकरा, चिकन, दारू, शराब बुलाता था, उसी भाई पर्दार को बुलाता था, बैठ के दारू पीते थे, मौज मस्ती करते थे, लुटाता था। जब लक्ष्मण के पास अगर पैसा है और किसी की अगर मदद करनी है
तो जरा सा ही पीछे नहीं हटेगा। 1000, 2000, 4000, 5000 रुपया वो दे देता है और देने के बाद कभी मांगता भी नहीं है, ना किसी से कहता भी नहीं है। अगर उसके पास जब तक पैसा रहेगा, जब तक आप खाएंगे तब तक आपको खिलाएगा, मतलब जब तक उसका पैसा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा। चाहे आप उसको कहीं लेके जाइए, कुछ भी करिए, जैसे मर्जी, जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा तब वो मांगना चालू करता है। उसके बाद लोग कहते हैं भिखारी है। दोस्तों एक बार उसके चैनल से पेमेंट आया था 60,000, तो भी 60,000 लोग ले लिए थे, तो भी वो वीडियो बना के नहीं डाला, और ना तो वो बंदे का नाम लिया। उसके ही लोग उसको बर्बाद करने पे, उसके ही लोग दोस्तों, उसके ही लोग, मतलब उसका जबरदस्ती चाकू दिखा के मार के उसका पैसा खुद ट्रांसफर कर लिए। 50,000 रुपया उसका पेमेंट आया था, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, तब भी वो लड़का कुछ नहीं बोला और फिर उन लोगों से दोस्ती कर लिया। बताइए इसको क्या कहेंगे, कितना नादान दिमाग है। और ऐसे लोगों को लोग सता रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब पक्का घर तो बहुत बनवा नहीं रहा बेचारा, किसी तरह से पुराने ईंटों को जोड़ के 2 कमरे का घर बनवा रहा है। आज एक हफ्ते से वो लोग ईंटा साफ कर रहे हैं, आप लोग को पता है, नहीं तो अरे ईंटा गिरवाते तो वीडियो डालता। पुराना ईंटा जो उजाड़ के साफ करके वो बनवा रहे, तो भी करे जब फट रहा है उन लोग का। कैसे सबसे ज्यादा पुण्य का काम 3 जगह होता है। किसी का घर बन रहा हो वहाँ आप मदद कर दीजिए, एक कोई बीमार हो वहाँ आप मदद कर दीजिए, एक किसी बेटी की शादी हो रही है वहाँ मदद कर दीजिए। ये 3 काम 3 धाम के बराबर होते हैं। और ये भी जानिए इन 3 कामों में जो रुकावट करता है वो तीनों लोग से चला जाता है, उसे सीधे नर्क जाना पड़ता है, ये समझ लीजिए। उसके गांव वाले हमेशा, उसके पटीदार हमेशा, उसके गांव वाले तो कभी चाहते ही नहीं है कि लक्ष्मण आगे बढ़े। एक तो यूट्यूब वालों ने उसका जो है सब कुछ बंद कर दिया। यूट्यूब फैमिली की देन है कि आज लक्ष्मण इससे सबसे ज़्यादा नीचे गिरा है। नहीं तो लक्ष्मण के पास 30-32 लाख सब्सक्राइबर हैं। 30-32 लाख सब्सक्राइबर कुछ मायने रखते हैं, लेकिन उसको समझा के, उसके पीठ में छुरा घोंप के, उसको बहला फुसला के उसके सारे वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। उसके चैनल की रीच डाउन हो गई, फिर भी गिरते पड़ते 40-50 हज़ार रुपये लगभग उसका पेमेंट आता है। तो बताइए आजकल 2 बच्चे हैं, और माँ बाप हैं, छोटे भाई बहन है, अभी शादी का, अभी एक बहुत छोटे। आजकल अगर आप एक साधारण घर बनवाने जाइए, कम से कम भी अगर 2 कमरा हो सारा का अगर घर बनवा रहे हैं तो कम से कम 10 लाख रुपया लगेगा, कम से कम। तो नहीं अगर उसके पास है तो 1 कमरा ही बनवा रहा है, तो 1 कमरा तो कम से कम उसको बनवा लेने दो। पता नहीं काहे ऐसे कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, बस ऐसा सोचे कि लक्ष्मण कैसे भी सुधर रहा है तो सुधरने का मौका दिया जाए और सपोर्ट करना चाहिए। हाँ बेटा अच्छा कर रहे हो, घर बनवाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको मारने के लिए ढूंढो, उसके दरवाजे पर चढ़ जाओ, जो आ रहा है उसको भी गाली दो। उसके घर औरतें हैं, उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, बूढ़ी माँ है, पत्नी है, अभी उसके बीवी की डिलीवरी हुई है और 2-3 सब्सक्राइबर भी लेडीज हैं। फिर भी इन लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि उन लेडीजों के सामने गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। तो ऐसा मत आप लोग कीजिए। तो दोस्तों आप लोग नहीं, जो लक्ष्मण के पटीदार हैं उन लोग को हम कह रहे हैं कि अरे घर बन जाने दीजिए। दुश्मन को भी ऊंचा पीढ़ा दिया जाता बैठने के लिए, उसका घर बन रहा है तो बनने दीजिए। आपके जमीन में जायदाद में नहीं बनवा रहा है, वो अपने हिस्से में। चलिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाए, कमेंट में अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा और बाकी क्या सही है क्या गलत है जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।